लगन हर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा लगन हर से। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति कीर्ति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी, सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगत बोल सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 अंतरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः, विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वा गजाननं भूतगणादिसेवितम् कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं
चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनो ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतात्रिहरिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। तीक्ष्णदृष्टमहाकाय कल्पान्तदहनोपहम् भैरवाय नमस्तुभ्यं आज्ञां दातुमहर्षिभिः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनो हरः। आकाशे तारकालिंगम् पाताले हाटकेश्वरम् मृत्युलोके महाकालम् सर्वलिंगं नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्
रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इष्टदेव नमस्तुभ्यं सर्वशास्त्रविशारदः नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थसिद्धये। विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीगुहा गङ्गा भवानी मणिकर्णिका। ॐ श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। सचिपुरन्दराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। तीर्थदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो संतेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो भक्तेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमः। मातृ पितृ सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री कृष्ण चंद्राय नमः। वाङ्मय स्वरूपाय नमः। अक्षर ब्रह्माय नमः। व्यासाय सुताय सौनकादिभ्यो नमो नमः। बोलिएगा आनंद कंद भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सब संतों की जय हो। सब भक्तों की जय हो। सब विप्रों की जय हो। तीर्थवासी देवताओं की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के षष्ठम दिवस का चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। इसी प्रकार से इसी पुनीत पावन नैमिषारण्य में प्राचीन समय में 88,000 सौनक आदि ऋषि व्यास जी के परम शिष्य पूज्य सूत जी के मुखारबिंद से परम मंगलमय और अमृतत्व को प्रदान करने वाली इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज की सभा में सुखदेव जी परीक्षित जी को दिव्य से दिव्य भागवत के चरित्रों का श्रवण कराते हुए परीक्षित के मन में जो भ्रांति है कि मैं मरूंगा, एक भय है कि मैं मरूंगा, और उस भय को दूर करने के निमित्त इसी भागवत कथानक में दिव्य से दिव्य चरित्रों का श्रवण कराते हुए यह उपदेश दिया है कि हे परीक्षित, जीवन की सार्थकता जो है, इस मनुष्य देह की जो सार्थकता है वो सत्संग से है, परोपकार से है, सेवा से है, हरि संकीर्तन से है। तो यह मनुष्य देह सार्थक होता है और जो हृदयात्म भाव है वो पवित्र होता है। इसलिए इस हृदयात्म भाव से जिसने परमात्मा सुमिरण किया है तो परमात्मा ईश्वर वो स्वयं गोविंद उसके सम्मुख आए हैं और उसको वरदान दिया है और मोक्ष की प्राप्ति हुई है। और जिन चरित्रों में दिव्य से दिव्य चरित्र श्रवण कराए, और जो चरित्र हमने भी कल श्रवण किए, जड़ भरत महाराज की कथा, खगोल भूगोल स्वर्ग नर्क का वर्णन, वृतासुर के पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम का राजा था, अजामिलोपाख्यान, मोहिनी अवतार, राम अवतार, वामन अवतार, इन सारी कथाओं को श्रवण कराया है सुखदेव महाराज ने। और श्रवण कराते हुए कहते हैं कि जब जीव बहुत ज्यादा पाप कर्म करते हैं तो उसका असर समाज पर पड़ता है। चंद्रवंश के राजा का निरूपण किया गया और उन्हीं चंद्रवंश में आगे चल करके वो यदुवंश कहलाया, और उसी यदुवंश में
हमारे नारायण स्वरूप इस भूमंडल में अवतरित हुए, एक बाल मुकुंद के रूप में, जो कंस कारागृह में प्रकट हुए। यहां तक की कथा कल आपने और हमने श्रवण की थी। भगवान का प्राकट्योत्सव कल आपने और हमने यहां पर बड़े सुंदर भाव से मनाया था। आज सुखदेव जी परीक्षित से एक बात कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात है, ध्यान देना। सुखदेव कहते हैं, राजन, श्रोता बहुत देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा। वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो। बोले 4 दिन से कथा सुन रहे हो, 5 दिन से चल के थोड़ा जलपान तो कर लो। एक बात बताऊं, जो ये भागवत की कथा चली सुखदेव और परीक्षित के मध्य में, तो ये रात और दिन चली। ना सुखदेव महाराज ने आसन बदला, ना परीक्षित महाराज ने आसन बदला, लगातार कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि 4 घंटे कथा चली और हाथ पैर लंबे कर लिए, ऐसा नहीं, कंटिन्यू कथा चली रात दिन। न सुखदेव जी ने आसन बदला है, न परीक्षित जी ने आसन बदला है। तो कहते हैं सुखदेव महाराज, परीक्षित तड़के थोड़ा जलपान तो कर लो, आज 5 दिन से ऐसे ही बैठे हो। तो परीक्षित महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि नेहाति दुहसहा सुनमा तोदम पिबादते पीबन्तं त्वन्मुखाम्भुजच्युतं हरिकथामृतं। नेहा नेसाति दुहसहा शुन्मा त्यक्तोदम पिबादते। मुझे प्यास नहीं लगती और मुझे भूख भी नहीं लगती। बोले क्यों? पीबन्त्वं त्वन्मुखाम्बुजच्युतं पीबन्तं त्वन्मुखाम्बुजच्युतं हरिकथामृतम्। आपके चंद्र रूपी मुख से यह हरि अमृत कथा का मैं पान जो कर रहा हूँ, जिस कारण मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती। कितनी सुंदर बात। भगवान मुझे वासुदेव कथा श्रवण कराइए। ये कृष्ण कथा बड़ी चिन्मय है और जिसको सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। मम कर्ण रसायनम। आहा, कितनी सुंदर बात। तो आइए षष्ठम दिवस की कथा में आप और हम प्रवेश करें। कल प्राकट्योत्सव मनाया, इसके आगे की कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व जो हमारा रोज का नियम है, अपने मन, अपने कर्म और अपनी वाणी में पवित्रता लाने के लिए थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन, जो बहुत आवश्यक है। जीवन में कीर्तन बहुत जरूरी है साहब, बगैर कीर्तन के कुछ है नहीं। पूजा पाठ इत्यादि में कभी कभी मंत्रों की अशुद्धि हो जाती है, लेकिन कीर्तन में यदि मंत्र जो हम कह रहे हैं उसमें अगर लय ताल सुर गड़बड़ा भी जाए ना, तो भगवान नहीं देखते इसको। भगवान तो देखते हैं कि आपका भाव क्या है। कुछ लोग होते हैं पड़ोसी की तरफ देखा ली सकियो गानो नहीं गाने, अगर मैं के कुनो यो भूमि मजाक बढ़ा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं महाराज, कुछ एक भाव होता है, उसको बोलते हैं एक प्रक्षालन भाव। प्रक्षालन बोले तो दिखावटी। ध्यान देना, जरा कदनू हो। लेकिन एक होता है भावित भाव। तो वह भावित भाव जो है वो बहुत जरूरी है। और नवधा भक्ति में दूसरी भक्ति ही कीर्तन बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दाख्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो दूसरी भक्ति ही कीर्तन है। इसलिए यहां पर शास्त्र यही कहता है कि जीवन में कीर्तन को अपनाओ। तो आइए मिलके थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन करें, क्योंकि यह अवसर बार बार प्राप्त होना नहीं है।
आज और कल की कथा केवल शेष बची है। आज और कल की कथा केवल शेष बची है और परसों को पूर्णाहुति भंडारा करते हुए सब अपने अपने गच्छे। थोड़ा याद तो आएगी ना जरा रमणीक स्थल। तो आइए उस यादगार पल को और यादगार बनाए कीर्तन के साथ और गोविंद के सानिध्य में और ये सभी आचार्य प्रवरों के सानिध्य में, तीर्थ पुरोहित जी के सानिध्य में और आप सभी लोगों के सानिध्य में एक सुंदर भाव से, जो रोज का नियम है, हरि नाम संकीर्तन भाव से। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं
सत्यभामाधवम् अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् मन्दिरं चेतसा सुन्दरम् मन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी देवकी नन्दनानन्दजं सम्भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि आनंद कंद भगवान को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं कि राजन, जब पृथ्वी में ज्यादा पाप कर्म बढ़ते हैं और दुष्टों का बोलबाला होता है, तब भगवान
अपने अनेक अनेक प्रकार की लीलाओं के लिए प्रमुदित होता है और अवतार लेता है। और उन्हीं अवतारों में आज भगवान का प्राकट्य हुआ है। कंस और देवकी, कंस के कारागृह में, देवकी और वसुदेव के मध्य में। कंस कारागृह में, कंस कारागृह आज भी है। मथुरा जन्मभूमि बहुत लोग गए हैं, वहां भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं आते, वो तो प्रकट होते हैं। जैसे भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, और भय प्रकट गोपाला दीन दयाला, प्रकट होते हैं। भय जन्म कृपाला नहीं लिखा। भय प्रकट गोपाला। और भगवान जब प्रकट हुए, उन्होंने एक छोटा सा बाल मुकुंद का रूप बनाया। आकाशवाणी हुई, और उसी आकाशवाणी को सार्थक करने के लिए, देखो जब परमात्मा की कृपा होती है तो सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुदृढ़ हो जाती हैं। सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुदृढ़ हो जाती हैं। और यही सब व्यवस्थाएं सुदृढ़ वसुदेव जी के पास भी हो गई। पहरेदार सब सो गए, बेड़ियां अपने आप खुल गई, द्वार अपने आप खुल गए, घनघोर बारिश हो रही है। और वहीं पर अब उस छोटे से बालक को ले कैसे जाएं गोकुल? उसी समय एक सूप की व्यवस्था भी हो गई महाराज, डलिया की व्यवस्था। और उस डलिया में रखकर के वसुदेव महाराज गोकुल की ओर जा रहे हैं। मथुरा से गोकुल की जो दूरी है आज कालांतर में लगभग 10 किलोमीटर है, लेकिन पहले के समय में ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 2-3 मील का रास्ता था। 2-3 मील अधिक से अधिक, और 1 मील बोले 2 किलोमीटर। थोड़ा सा मथुरा से पैदल जाते थे, जंगल का रास्ता पड़ता था, बीच में यमुना नदी आती थी, और सीधे उस पार गोकुल और इस पार मथुरा। बहुत लोग गए भी हैं, अभी गए तो थे उज्जैन की यात्रा में। ये साउंड वाले भैया थोड़ा सा आवाज तेज करो। थोड़ा सा बढ़ाओ उसकी आवाज। तो यमुना के इस पार, बस यमुना के इस पार गोकुल और उस पार मथुरा। तो वसुदेव महाराज ने क्या किया, भगवान को एक उस डलिया में रखा और अपने शीश पे रखी डलिया, और जा रहे हैं गोकुल की ओर। घनघोर बारिश हो रही है, सर में डलिया है और डलिया में भगवान है, और बढ़ रहे हैं गोकुल की ओर। रात्रि का समय है, घनघोर बारिश हो रही है। रास्ते में यमुना नदी पड़ी जो बहुत उफान में थी, बहुत उफान में। तो यमुना नदी को जब पार करने लगे वसुदेव बाबा, तो उसी यमुना में शेषनाग जी आए। बोले भगवान हैं, भगवान भीग ना जाएं, अपने फलों की छाता बना दी। लेकिन यमुना जी हैं, बोले बगैर भगवान के चरणों को छू करके तो मैं अपनी उमंग शांत नहीं करूंगी, पहले चरणों का स्पर्श जरूर करूंगी। और यमुना जी जो है एक प्रकार से भगवान की पत्नी भी है, जिसका नाम कालिंदिनी है। ध्यान देना, अभी आगे वर्णन आएगा जब विवाह आएगा कल। तो यमुना जी बहुत उफान में, वसुदेव जी जा रहे हैं यमुना जी को पार करते हुए, गले गले तक पानी, कभी मुख में आ जाए पानी, कभी आंख में आ जाए, कभी सिर पर आ जाए, लेकिन वसुदेव जी बढ़ रहे हैं। साहस और धैर्य जीवन में बहुत जरूरी है।
संकल्प है, आकाशवाणी भी है, लेकिन वसुदेव को संकल्प पूर्ण करना है। भय है, कहीं कंस उठ गया तो भय होता ही है। और यमुना जी एक छलांग आई और कन्हैया के चरणों का स्पर्श हुआ और शांत हो गए। और वसुदेव जी प्रेम 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 भाव से गोकुल पहुंच गए और गोकुल में सन्नाटा, सब सोए। गोकुल में आज भी वहां पर 7 गलियां हैं, 7 गलियां, दान गली, मान गली, रंगीली गली, छबीली गली, ऐसे अंधियारी गली, कुंज गली, बहुत गलियां हैं आज भी। छोटा छोटा उनका टॉपिक दिखता है। गोकुल, गोक बने गाय, गाय का कुल जहां है। और वहां पर एक विशाल महल है, भवन है, और वो भवन नंदराय जी का है। नंदराय जी की पत्नी है यशोदा जी, ध्यान देना। बहुत समय हो गया और नंदराय जी की जो पत्नी है यशोदा जी, तो नंदराय जी से 5 साल बड़ी हैं। पहले के समय में क्या होता था, बड़ी बहू बड़े भाग, ऐसा था पहले के समय में, बड़ी बहू बड़े भाग। और 5 वर्ष बड़ी हैं, 75 वर्ष के नंदराय जी हैं, तो 80 की यशोदा जी हैं। और यशोदा का अर्थ क्या होता है? यशोदा, सब यशोदाएं हैं यहां पर बैठी हुई। यशोदा बोले तो यशम ददाति स यशोदा, जो यश देती है, यश प्रदान करती है। कृष्ण चरित्र में अगर माता यशोदा यश नहीं देती तो कृष्ण को कौन जानता? बहुत समय विवाह को हुआ, कोई संतान उनका हुआ नहीं नंदराय जी का। जो इनके पुरोहित जी हैं सांडिल्य जी हैं, और सांडिल्य जी को एक बार बुलाया और थोड़ा पूजा अर्चना कराई, और भगवान की कृपा हुई। जब भगवान अवतार लेने को आए तो सबसे पहले भगवान ने अपनी योग माया शक्ति का आवाहन किया। ध्यान देना, योग माया शक्ति। जब कोई कार्य प्रमुदित होता है उससे पहले उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं करनी होती हैं। और भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, इस चराचर के मालिक हैं, उनके बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो जैसा चाहें वैसा करें। और भगवान के दाता के 3 काम भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? 3 कार्य हैं। बोले दे न दे या दिया हुआ भी ले ले, ये भगवान के कार्य हैं। दे न दे या दिया हुआ भी ले ले। अब इन 3 वर्णों को आप अपने विवेक के अनुसार इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है, मान लीजिए एक अवतार की बात हम नहीं कर रहे हैं, भगवान की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी और आपकी बात भी यदि करें, यदि हम कहीं जाएं तो पहले वहां व्यवस्था देखनी होती है। तो भैया कैसा है, किसी जगह है, कौन लोग हैं, और वहां पर क्या मेरे अकेले से हो जाएगा कार्य या मुझे और भी साथ में संगठन ले जाना पड़ेगा। इस सब व्यवस्थाओं को देखते हुए ही कार्य को संपादित किया जाता है। ध्यान दीजिए, अगर अकेले का कार्य है वो आदमी समझेगा कि भैया अकेले का कार्य है, हो जाएगा। भाई 2 का कार्य है, हो जाएगा। भाई 3 का कार्य है, चलो 3 जने जाएंगे। इसी प्रकार से जब परमात्मा अवतार लेता है तो वो पहले देखता है और उसी के अनुसार वो अपनी लीलाएं प्रमुदित करने के लिए सबसे पहले अपनी योग माया शक्ति को भेजता है। और वही योग माया शक्ति आज नंद राय जी और यशोदा के यहाँ पर पुत्री रूप में विराजमान है। और ये योग माया शक्ति भी गर्भ से नहीं होती, ये भी प्रकट होती है। यशोदा रानी सोई हुई हैं
और बगल में उनके योग माया शक्ति हैं। और इधर वसुदेव महाराज आए हैं लाला को लेके। और यशोदा जी के पास में जो बालिका है उस बालिका को उठाया और उसके बगल में भगवान को रख दिया, लाला को रख दिया। और वो बालिका को लेकर के वापस वसुदेव जी मथुरा आ गए। और जब मथुरा आ गए, वापस अपने कारागृह में चले गए, तो पुनः उनकी बेड़ियां लग गई हाथ पैरों में। दरवाजे पुनः बंद हो गए। दरवाजे पुनः बंद होने के बाद उस बालिका ने रोना शुरू किया। और जो ही रोना शुरू किया तो जो कंस के पहरेदार थे, सेवादार थे, सब जग गए। और जगते हुए तुरंत एक पहरेदार महाराज कंस के पास गया। बोले महाराज महाराज, बोले देवकी का 8वां गर्भ हो गया। और कंस उसी समय भागते हुए आया और देवकी के हाथ से उस बालिका को उठाया। देवकी रुदन करने लगी, बोली भैया ये तो बालिका है, ये तो अवध्या है। लेकिन कंस को स्मरण हुआ आकाशवाणी का कि 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोले इससे मुझे क्या करना है, चाहे बालक हो बालिका, लेकिन तेरा तो 8वां गर्भ है ना। और जो ही कंस ने उस बालिका को शिला पर पटकना चाहा तो बालिका हाथ से छूट गई और आकाश में उसने अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो। और अष्टभुजा रूप धारण करने पर वो देवी बोली कंस से कि किंगमया हतया मंद जातः खलु त्वांतकृत यत्र क्व वा पूर्व शत्रुमा हिंसी ही कृपणान वृथा। किंग मया हतया मंद जाता। अरे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुझे क्या मिला? तुम्हारा जो शत्रु है, तुम्हें जो मारने वाला है, तुझे जो मारने वाला है, उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया। और ये कहा देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस ने मन में पश्चाताप किया, अरे ये तो बता देती कि कहाँ लिया, कौन से गांव में लिया, किस घर में लिया, ये तो बता देती। देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस भयभीत हो गया और कंस ने उसी समय एक आपातकालीन बैठक बुलाई। आपातकालीन बैठक समझते हो? कभी कभी देश पर भी कोई संकट आता है। अभी केरल इत्यादि में बाढ़ आई तो प्रधानमंत्री जी ने भी आपातकालीन बैठक बुला ली होगी कि क्या किया जाए। कभी अपने मंत्री शंत्रियों को सबको बुला करके एक बैठक होती है कि क्या निर्णय लिया जाए। उसी प्रकार से कंस ने भी एक आपातकाल बैठक बुला ली। बोले कौन कौन उसके मंत्री संतरी? बोले अघासुर, धेनुकासुर, पूतना, ये वो सारे मायावी राक्षसों को बुला करके एक मीटिंग। यह तो हुई मथुरा की बात। अब चले गोकुल में क्या हो रहा है। अब यहां पर की बात जो है थोड़ा सा विराम लेती है कथा में। और सुखदेव कहते हैं राजन, ये तो मथुरा की बात है, अब चलो गोकुल में क्या हुआ ये तो देखें। गोकुल जो ये नंदे होती है ना, नंदे, भाभी की प्यारी प्यारी नंदे, ये बड़ी दिव्य होती हैं। बोले क्यों? बोले जब पता चलता है कि भैया कोई भैया के यहाँ खुशखबरी है तो ये 2-3 पहले महीने अड्डा जमा लेती हैं। बोले भाभी की खूब सेवा करेंगे, सेवा टहल करेंगे तो खूब मेवा मिलेगा बाद में। तो नंदराय जी की भी 2 बहनें हैं, एक नंदा है एक सुनंदा है। और ये दोनों बहनें गोकुल में यशोदा जी की सेवा टहल करती हैं। आज अष्टमी का दिन है। यशोदा जी रोज प्रातःकाल सवेरे 4 बजे गौशाला में आ जाती हैं। 85 चौक हैं नंदराय जी के यहाँ। 85 चौक, चौक का मतलब गौशाला, और एक गौशाला में 25,000 गौएं रहती हैं। आज बहुत देर हो गई, नवमी की प्रातः में 6 बज गया। नंदा ने सोची भाभी तो रोज जल्दी उठ जाया करे,
लेकिन आज क्या बात है गई, इतना विलंब काहे को है गया कि वो अभी तक पहुंची नहीं। तनिक जाके थोड़ा कमरे में देखूं तो, और जैसे ही नंदा कमरे में पहुंची तो बगल में देखा कि भगवान सोए हुए हैं। पहले तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान ने पीतांबरी ओढ़ी थी। तो नंदा जब कमरे में पहुंची तो भगवान का दर्शन जब उसने किया वो समझ नहीं पाई, और ओम नमो भगवते का उसने बहुत बार जप किया। और जप करते हुए प्रार्थना की, भगवान बस ये लाला होवे, लाली नहीं हुए। बोले लाली होवे कोई बात नहीं, लेकिन अगर लाली का सूचना मैं दूंगी तो वो 9 लखा हार छूट जाएगा, और अगर लाला भयो है कहूंगी तो 9 लखा हार तो मुझे भैया दे ही देंगे, पक्की बात। और जब करते 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 हुए नंदा ने वो पीतांबरी को उठाया 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 और लाला दिख गए, और जोर से जयकारा भया। और जयकारा करते हुए एक थाली हाथ में ली नंदा ने और जोर से बजाने लगी, बोली भैया कहाँ हो, नंदराय जी कहाँ हो, नंदराय जी कहाँ हो। नंदराय जी उस समय गौशाला में थे। बोले अरे नंदा काहे को चिल्ला रही है, क्या बात है गई। बोले भैया एक बात बताऊं। बोले क्या। बोले पहले जो मैं मांगूंगी मेरे को देगो आप। बोले तो बता तो सही बात क्या है गई, ये तो बता। बोले पहले मेरे को वचन दो कि जो मैं मांगूंगी मुझे तुम दोगे। बोले चल ठीक है। बोले भैया भैया ना आपको लाला भयो है, आपको लाला भयो है। और जो ही नंदराय जी ने यह बात सुनी तो हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। और उसी समय पूरे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया कि नंदराय जी को लाला भयो है। और सुखदेव कहते हैं राजन, सबसे पहले नंदराय जी यमुना जी में गए और 108 डुबकी लगाई। 108, एक भी नहीं, 108 डुबकी। और 108 डुबकी लगाने के बाद सुंदर सुंदर बगलबंदी पहनी। बगलबंदी जानते, आज भी पहनते वृंदावन में। बोले फ्रॉक जैसी होती है, उसको बगलबंदी बोलते हैं। और धोती पहनी और पगड़ी पहनी सर पे, और दिया मुच्छन में ताव, और कहा एक ब्रजवासी से लइयो छोरा जरा एक दर्पण तो लइयो। और जो ही दर्पण में देखा तो छोरा बोला बाबा आज तो आप दुल्हा की तरह सज रहे हो। नंदराय जी बोले लाला आज तो हमको सजना ही पड़ेगा। बोले क्यों। बोले लाला भयो है, आज तो सजना ही पड़ेगा। बोले क्या बात। बोले लाला भयो है। और इतने में नंदराय जी अपने भवन में पहुंचे हैं। सांडल्य महाराज के पास सूचना गई और सबसे पहले नंदराय जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया। ध्यान देना, हमारे यहाँ भी जो 16 संस्कारों की परिपाटी है उसमें गर्भाधान, पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार, कई संस्कार होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे संस्कारों की परिपाटी जो है ये विलुप्त होते जा रही है महाराज। तो नंदराय जी ने सांडल्य महाराज के सानिध्य में घर में स्वस्ति वाचन कराया। और सुखदेव कहते हैं राजन कि वाचित्वा स्वस्तयं जातकर्मा आत्मजस्य वै प्रभु कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। वाचयित्वा स्वस्तयं, स्वस्ति वाचन का पाठ हुआ है बड़ा सुंदर भाव से। और स्वस्ति वाचन का पाठ होते हुए जात कर्मा आत्मजस्य वै, और अपने आत्मज बोलते हैं बेटा को, और उसका जात कर्म संस्कार किया। और विधिवत रूप से देव और पितरों को अलंकृत करते हुए उनका पूजन किया। और सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया। और ये जो गोपियां हैं
ये सारी गोपियां जो गोप हैं। अब नंदराय जी कौन है? बोले ब्रजमंडल के मुखिया। और जो मुखिया होता है, हमारे प्रधान जी कोई गांव के अगर हैं, उनके यहाँ कोई शुभ समाचार होता है तो पूरे गांव को निमंत्रण होता है और पूरे ग्रामवासी सब जाते हैं। और इसी प्रकार से ये जो जितनी गोपिकाएं हैं, गोपांगनाएं हैं, ये सब सज धज करके नंदराय जी के यहाँ जाती हैं। और सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं कि गोप्यः समुष्टमणिकुण्डल निष्कण्ठ चित्राम्बरः पथिं शिखाच्युत माल्यवर्षा नंदालयम सबलया व्रजतीरिविरेजुव्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। क्या श्रृंगार का वर्णन है! कुंडल पयोधर हार शोभा। सबने 84 गज के लहंगे। गज द्वापर में लंबाई बहुत ज्यादा होती थी, पुरुष की महिला की बहुत, लगभग 12-13 फीट के लोग होते थे। और अभी भी हम लोग लगभग 5 फीट 6 फीट के लोग हैं। धीरे धीरे जब घोर कलिकाल आएगा तो जीव इतना बौना हो जाएगा कि धनिये के पेड़ में भी धनिया तोड़ने के लिए, मिर्च के पेड़ में मिर्च तोड़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ेगी, सीढ़ी, क्योंकि जगह ही नहीं बचेगी कहीं। इतना बौना हो जाएगा, ऐसा वर्णन आता है। और ये सारी जो ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, ये सब सज धज करके नंदालय में पहुंचने लगी। जितनी ब्रज की गोपी हैं सबने श्रृंगार किया और सबने 84 गज के लहंगा पहने, सुंदर सी फरिया ओढ़ी, 16 प्रकार का श्रृंगार सबने किया। एक 95 वर्ष की मैया, उसको सूचना मिली, उसको दिखता कम है, तो बड़ी चहल पहल हुई। एक से पूछा, बोला भैया क्या भयो है? बोले हमारे मुखिया जो नंदराय जी हैं उनके यहाँ लाला भयो है। बोले हम सब वहीं जा रहे हैं। अब ये जो 95 वर्ष की महिला है, इसके मन में भी उमंग भाव आया। बोले हमारे ब्रजराज जू के यहाँ लाला हुआ है तो हमको भी जाना चाहिए। इसने भी श्रृंगार किया, लेकिन दिखता थोड़ा कम है, एक गलती इससे हो गई। बोले क्या? बोले जो होंठों में लगाने वाली चीज है वो आंखों में लगा दी, और जो आंखों में लगाने वाली चीज है वो होंठों में लगा दी। ये उमंग है, ये भावित भाव है। क्यों? बोले हमारे मुखिया की यहाँ इतने वर्ष के बाद लाला भयो है, इस अवसर पर तो जाना चाहिए। और महाराज ये भी दौड़ पड़ी। और सारे जो ब्रजवासी हैं, इन्होंने भी सुंदर सुंदर बगलबंदी पहनी, धोतियां पहनी, पगड़ी पहनी और मुच्छन में ताव दी और सब नंदराय जी के यहाँ पहुंच गए। और नंदराय जी के यहाँ जब पहुंचे हैं तो बड़े सुंदर भाव से बधाई हो, बधाई हो, अरे नंदराय जी बधाई हो। इतने में 2-4 और आए। भैया का भयो है? बोले भैया लाला भयो है। बोले काहे को? बोले नंदराय जी को। बोले बधाई दो। बोले बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और पूरा नंदालय भर गया महाराज, पूरा नंदालय भर गया। और एक ब्रज के कवि हैं, उन्होंने बड़े सुंदर भाव से 2 शब्द लिखे कि आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सुर किन्नरी और अपसा उर चाह भरी,
बाजत मृदंग झांझ ढोल भी सवाई है। बाल कृष्ण लाल को दर्शन को पाय गाय, गीत शुभदाई दिव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाल सखी, नंदजू के द्वार आज बाजत बधाई है। नंदजू के द्वार आज बाजत बधाई है। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 यशोदा ने लाला जयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लाला जयो जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय हो घनश्याम की, जय हो नंदलाल की, जय हो श्याम की, जय हो नंदलाल की, जय हो घनश्याम की, जय हो नंदलाल की, जय हो घनश्याम की, जय यशोदा ने लाला जयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा ने लाला जय